हेलो बच्चों। पाठ 5 गलता लोहा पाठ का सार देखिए। शेखर जोशी द्वारा लिखित कहानी गलता लोहा समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली श्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी में लेखक ने जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे को खोखला सिद्ध करने का प्रयास किया है और इसके बदले मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे को प्रदर्शित किया है। मोहन चरित्र, जो कि एक निर्धन पुरोहित वंशीधर का बेटा है। पुरोहित जी अपनी पुरोहिताई से अपने परिवार का भरण पोषण करने में समर्थ नहीं थे। उन्हें मोहन से बहुत आशाएं थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने और परिवार का अच्छी प्रकार से पालन पोषण करे। मोहन बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाला बालक था। स्कूल के मास्टर त्रिलोक सिंह का कहना था कि मोहन एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और स्कूल का नाम रोशन करेगा। प्राइमरी स्कूल पास करने पर मिली छात्रवृत्ति ने मोहन को एक मेधावी छात्र सिद्ध कर दिया था। मोहन के पिता वंशीधर जी के हार्दिक जी की इच्छा थी कि मोहन भी पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। उन्होंने उसे आगे पढ़ाने के लिए प्रयास किए, लेकिन पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं था। वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी भी समस्या बन जाया करती थी। इन समस्याओं को देखते हुए मोहन के पिता ने नदी के पार के गांव में एक यजमान के यहाँ मोहन का रहना तय कर दिया। किंतु एक बार नदी में बाढ़ आने पर अपने बच्चे की कुशलता चाहने वाले वंशीधर जी मोहन को घर ले आए। इसके बाद वे निरंतर अपने पुत्र के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। एक दिन पुरोहित बिरादरी का एक युवक रमेश छुट्टियों में गांव आया हुआ था। वह लखनऊ में नौकरी करता था। मोहन के पिता ने मोहन की आगे पढ़ाई की चिंता उसके सामने रखी तो रमेश ने वंशीधर को कहा कि चिंता मत कीजिए, मोहन को मेरे साथ लखनऊ भेज देना। इसका सुझाव दिया। उसने मोहन को ठीक प्रकार से रखने और पढ़ाने का आश्वासन दिया, जिससे कि वंशीधर खुश हो गया। उन्होंने मोहन को रमेश के साथ लखनऊ भेज दिया। लखनऊ पहुंचने पर मोहन के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। मोहन को एक अच्छे स्कूल भेजने की बजाय घर का सारा काम मोहन को करना पड़ता। मोहन को एक नौकर के समान रखा, उसका साधारण स्कूल में दाखिला करवाया और पूरे दिन मेहनत करके वह थक जाता। इस प्रकार एक गांव का मेधावी जो छात्र है वह एक घर का नौकर बनकर रह गया। मोहन 8वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करके वापस छुट्टियों में गांव आया हुआ था। जब वह लखनऊ लौटा तो उसने अपने अनुभव किया कि रमेश और उसके परिवार के सदस्य आगे बढ़ने के हक में नहीं थे। तो उनका मानना था कि बहुत से BA MA बेरोजगार फिरते रहते हैं, मोहन को कोई हाथ का काम सीखना चाहिए। ये बात उसने उसके पिता से कही, वंशीधर से, और धीरे धीरे समय बीतने लगा और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखाने और फैक्ट्रियों में के चक्कर लगाने लगा। इस प्रकार गांव के मेधावी मोहन का शहर में आकर भविष्य नष्ट हो गया। मोहन के पिता को जब वास्तविकता पता लगा तो वह बहुत दुखी हुआ। इस प्रकार से मोहन अपने खेत के किनारे की कांटेदार झाड़ियों को छाटने के उद्देश्य से घर निकला। तब उसने देखा कि उसका एक सहपाठी धनराम लोहार अपने आफर पर बैठा हुआ था, जो कि शिल्प कार्य का काम करता था।
मोहन पुरोहित जाति का था। ब्राह्मण लोग उस समय शिल्पकार जाति के लोगों के पास मिलना जुलना, उनसे बातचीत करना उचित नहीं समझ जाता था। लेकिन मोहन धनराम के पास बैठा और उसने अपने हंसुए को धार लगवानी थी। तो उस समय धनराम लोहे की एक मोटी छड़ को गोल कर रहा था। ऐसा देखकर मोहन को लगा कि धनराम से ऐसा नहीं हो रहा, तो मोहन ने धनराम से वह छड़ ली लोहे की, और मोहन ने बड़ी आसानी से उस छड़ को गोल कर दिया। ऐसा देखकर धनराम चकित रह गया कि किस प्रकार से एक पढ़ा लिखा लड़का ये इस शिल्पकार के कार्य में भी निपुण है। उसने किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की। इस प्रकार से वह पुरोहित का बेटा उस युवक के पास भट्टी पर बैठा हुआ है और उससे बातचीत कर रहा है। इस भाव से उनके अंदर मोहन के प्रति सहानुभूति थी और उनकी जातीय जो भेदभाव था एक दूसरे के प्रति कोसों दूर था। ऐसा देखकर दोनों की आंखें नम हो गई। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो भाईचारा होता है, जातीय भाईचारा न होकर के आपसी मेहनत का जो भाईचारा होता है, वह आपसी भाईचारे अर्थात जातिगत जो भाईचारा है उससे कहीं बढ़कर होता है।